triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle, right angled at B. Right angled at B. Similar triangles ACD and ABE are constructed on sides AC and AB. So you have to find ratio of areas of triangle ABE to triangle ACD. Options भी दे देती हूँ. 1:4, 1:2, 2:1, 4:3. क्वेश्चन है. ट्राइंगल ड्रॉ किया. एसी साइड ले लो. एसी पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है. एसी, हाँ, ऑपोजिट में बनाओगे ना, कहीं भी हो सकता है, तो बाहर को बना लो ना. हाउ व्हाई डू यू वांट कि वो अंदर ही उसके लोकेटेड हो, है ना. उसको आपने एक सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ किया इसीलिए, तो कैसे मर्जी आपने ड्रॉ कर लिया. तो इट्स बेटर इफ यू ड्रॉ आउटसाइड, बिकॉज़ इसमें कुछ नहीं दिया हुआ कि डी पॉइंट कहां पर है, एंड वी डोंट रिक्वायर दैट आल्सो. अब एबी साइड देखो, एबी पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लो. तो व्हाई वी नॉट नीड आउटसाइड. हमें सिर्फ एक फिगरेटिवली दिख रहा है कि हमने ट्राइंगल एबीई ड्रॉ कर दिया, उसको ई नेम दे दो. अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एसीडी दोनों सिमिलर है. आपको इनके एरियाज की रेशियो निकालनी है. सो व्हेन वी आई एम गिवन की एरियाज की रेशियो निकालनी है, देन आई विल गो फॉर रेशियो ऑफ. मुझे क्या चाहिए होता है एरियाज की रेशियो निकालने के लिए? रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. देखो कौन सा, क्या, क्यों क्यों हाँ, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो साइड्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की. ट्राइंगल एबीसी कौन सा दिया हुआ है आपको? राइट एंगल एट बी. तो एसी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज. और बेबी क्या है? साइड. तो आइसोसेलेस है तो क्या होगा? बेस एंड परपेंडिकुलर आर सेम. दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. ये √2x हो गया. एक ट्राइंगल जैसे मर्जी कर लो, यहां ड्रॉ कर दिया, एक ट्राइंगल तुमने ड्रॉ कर दिया. वो कह रहा है AB और AC सिमिलर है, तो हमें AB और AC की रेशियो पता है. x √2x क्या है? 1/√2. तो AB is to ACD क्या हो जाएगा? 1/2. तुमने जिस लॉजिक से कहा था ना, वो चलना नहीं है तुम्हारा कि 1/1 इसलिए दिया इसलिए 1:2 ले. ठीक हो गया? समझ में आ गया हमें? इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट लिखो. बहुत सारे क्वेश्चन. हाँ, अगली क्लास है, कितने सारे क्वेश्चन लिखो. हाँ, पढ़ लेना, ये क्वेश्चन कर लेना. उनको मैंने सर्कल्स ही करवाने हैं, सर्कल्स के बाद थोड़ी बहुत रिविजन करवानी है. ठीक है. लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस. Length of diagonals of rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. आपको बतानी है length of altitude of rhombus. मैं 12 ना 60. ऑप्शंस में लिख लो. 12, 12.8. देखा ना, जो आपके लॉजिक्स होते हैं ना, इसलिए मैं कहती हूँ लॉजिक को ठीक रखो. एक में चल गया, हर बार में नहीं चलता. डायगोनल है. ऑल्टीट्यूड क्या होता है किसी भी फिगर का? फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड. डायगोनल तो दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है. नहीं है, तभी तो कह रही हूँ नहीं है. तभी तो मैंने कहा था कि वहां पे तुमने कहा ना मेरा -2 आ गया, तो हमें लगता है बहुत अच्छी बात होगी, हम तुक्का मारा. और वही लॉजिक्स हम आगे ब्रेन प्रोसेस करता है कि उसने वहां पे से आया था, इसलिए इसका लॉजिक भी ऐसे कर लो, ठीक होगा.
What is an altitude? It is the difference between two parallel sides, two opposite sides का difference है. आपने एक वर्टेक्स लिया, जैसे मैंने ये वर्टेक्स लिया, इसके ऑपोजिट साइड है AD, ठीक है ना, या CD. तो मैंने यहाँ से पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस नोट किया कि व्हाट इज द डिस्टेंस. तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी, दिस इज द ऑल्टीट्यूड. किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एंड रोम्बस का एरिया भी होता है बेस इनटू हाइट. बट नाउ दिस इज अ रोम्बस, तो इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू 24 इंटू 32. दिस इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस. ठीक है, ये हमें पता है. And this area, because it is a parallelogram, is also equal to BC into height या altitude. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड कौन सा लेते हो? ऑपोजिट साइड से एक वर्टेक्स साइड पर आपने उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. वही हर एक चीज में होगा. ऑल्टीट्यूड किसी भी फिगर क्या होता है कि उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से एक साइड पर हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया. पैरेललोग्राम कर लेते हो ना, ये वाला, इसका ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये, या यहाँ से ऐसे. तो अब यही आपका रोम्बस है, चारों साइड्स इक्वल है, ये रोम्बस है. दिस इज द ऑल्टीट्यूड. तो ये बेस इनटू हाइट, दिस एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. ठीक है. अब तुमने जो कहा था ना कि वो 12 निकालो, वो 12 हम क्या करेंगे उसका, ये आपने निकाला 12 और ये निकाला 16, साइड कितनी आ गई? 20. पाइथागोरस यूज किया. सो हाफ इंटू 24 इंटू 32 इज इक्वल टू 20 इंटू 40. ये है आपके 8th का क्वेश्चन, या 9th में हम करते थे जब हम हीरॉन्स फॉर्मूला करते थे उस केस में. बट ऐसा हो सकता है कि 9th का भी आ जाए, बिकॉज बोर्ड्स में आ चुका है तो कुछ रोक नहीं सकता उसको, है ना. एंड आई डोंट वांट कि छोटे से क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस ही ना रहे. ऐसे में अगर ये इजी क्वेश्चन है, इसकी जगह कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से अच्छा है कि इस क्वेश्चन को भी मैं अटेम्प्ट कर सकती. ठीक हो गया ये? नेक्स्ट लिखो. अच्छा, एक ना रूल मुझे आपको समझाना था, वो होता है इंटरनल एंगल. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ये ना आपकी एक्सरसाइज जो ऑप्शनल वाली है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1. हम प्रूफ तो नहीं करते, लेकिन मैंने काफी सैंपल पेपर्स में देखा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है. तो अगर आपको इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गई ना, वहां पर सोचोगे कैसे ट्रायंगल सिमिलर करने हैं. होता क्या है, किसी भी एक ट्रायंगल में ना एक इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर दिया. AD बाइसेक्ट एंगल BAC. ये भी x है और ये भी x है. ठीक है. किसी भी एक एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया ना, व्हाट हैपेंस, आपके जो एंगल की आर्म्स हैं, एंगल BAC के आर्म्स कौन से हैं? BA एंड AC. सो रेशियो ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल इज इक्वल टू, ये जो बाइसेक्टर है इसने BC साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो AB और AC की रेशियो है वो BD और CD की रेशियो. ठीक है. वो दिया क्या होता है कि ये 6 है, दिस इज 8, ये 4, फाइंड दिस वैल्यू, या फाइंड BC कहा होता है. हाँ, किया हुआ है आपने, प्रूफ में किया होगा. बट दिस इज वन रूल, याद रख लो कि कभी आपको दिख जाता है कहीं क्वेश्चन, तो घबराना नहीं कि कैसे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होंगे, बिकॉज इसमें कंस्ट्रक्शन करके प्रूव होते हैं. डायरेक्टली कोई प्रूफ नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं तब जाकर के थ्योरम है एक्चुअली. बेसिकली नहीं, सिमिलर कैसे हो गए? ये नहीं हुआ ना सिमिलर, सिर्फ एक एंगल इक्वल गिवन है. AD बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है. तो कॉमन बेटा साइड हुई ना, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना करने हैं. सिमिलैरिटी में या तो दो एंगल्स लोगे या साइड्स की रेशियो लोगे, तो आपको कुछ भी नहीं गिवन है. आपको सिर्फ ये एक कोई भी स्केलिन ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसमें बाइसेक्टर गिवन है. बताओ ये कैसे आप कह सकते हो कि ये 90 डिग्री? सिर्फ आपको बाइसेक्टर गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होता, हमने नहीं लेना है. और उसके बाद
आपका रूल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम एडी को पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, वो जाके ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब जाकर हम इसकी सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। ये रेशियो कंस्ट्रक्शन के थ्रू आती है, डायरेक्ट नहीं आती। तो अगर आप डायरेक्ट सोचोगे ना कि हम प्रूव कर लेंगे और प्रूव करके निकाल लेंगे, नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ थ्योरम। जैसे बीपीटी है ना, कंस्ट्रक्शन कर करके हमने प्रूव की थी, ऐसे ही ये थ्योरम थी। आपका एज अ क्वेश्चन था ऑप्शनल में, पर वो भी उड़ा दिया। लेकिन अगर ये रूल कहीं दिख जाता है, बाई चांस सीबीएसई पेपर में कहीं दिख गया, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर होगा। पता है कि मेरे पास एक आंसर है, तो ये अटेम्प्ट करूंगा, ये अटेम्प्ट करूंगा। कितने छोड़ोगे क्वेश्चन कि छोड़ देंगे? छोड़ने में भी इतना मत रखो ना कि पूरा 10 क्वेश्चन ही छोड़ने पड़ता है। एक सेक्शन में कम से कम 16 तो आपको करने हैं अटेम्प्ट, 4 छोड़ सकते हो, है ना? तो 4 में से हमारे पास ऑप्शंस तो ये ना कि हमारे पास हमें 20 में से 19 आते हैं, उसमें से हम 2 छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से। एक तो आता नहीं, चलो छोड़ दिया। हाँ, टोटल 10 पर एक सेक्शन में तो 4 है ना, फिर एक सेक्शन में 4 है, दूसरे में से 4 है, 20 में से 4 छोड़ सकते हो ना, वही आ गया ना। तो आप टोटल ओवरऑल 10 छोड़ रहे हो, लेकिन उस 4 में अगर एक क्वेश्चन हमारे उसमें से 5 में नहीं आते होंगे, फिर क्या होगा? ऐसा से हर एक चीज ऑप्शन में करना कि नहीं छोड़ देंगे, अगर आएगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हम पता होकर छोड़ रहे हैं कि नहीं इसका आंसर मुझे नहीं आता। ऐसे करते करते बहुत चीजें बन जाएंगी जो छोड़ने वाली हो जाती है। ठीक है, ये छोड़ देंगे। हाँ, वो तो है ही है। वो नाजिया वाला जो है, वो फिशिंग जब करती है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, इसलिए। देखो, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज इक्वल टू, ये अच्छे क्वेश्चंस है, इजी है, और ऐसे नहीं है किसी पेपर से लिए हुए हैं, और अगर देखो तो सोचकर करने वाले और बोर्ड में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बोर्ड में आपको दिख सकते हैं। मैनिपुलेट करो, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, सबसे इजी यही है। अदरवाइज क्या करोगे? ठीक है, तो ये आ गया 3 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, या sin बीटा इक्वल टू 1, और वो कब होता है? sin 90। या सिर्फ मैंने कहा था हमेशा ऑप्शन दी हुई है ना, 4 वैल्यूज दी हुई है, पुट करो, सबसे बेटर यही होता है। मुझे भी ना, बिकॉज आई वाज डूइंग इट ओरली, मेरे पास पेन पेपर नहीं था, एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन, कोई बोल रहा था पीछे से, तो मैं सिर्फ इसको ओरली सॉल्व कर रही थी, और मुझसे ना फोकस की वजह से मुझसे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रही थी कि कैसे बनेगा, राइट? मतलब मैं सोच रही दिमाग में कर रही हूँ कि 2 sin स्क्वायर करूंगी, देन वो 1 माइनस 1 प्लस, मुझसे एक क्वेश्चन मुझे विजुअलाइज नहीं हो रही थी। द ओनली थिंग आई रियलाइज कि मैं कैसे कर सकती हूँ इसको, ऑप्शंस पुट करूँ, तो मुझे आंसर पता लग गया 90, बिकॉज ऑनलाइन पेपर था ना, तो आई वाज 2 मार्क ऑप्शन मार्क करना था, मैं 90 मार्क किया, मैं आगे बढ़ गई। ठीक है ना, तो उस मौके पर मुझे पता था ये सॉल्व हो जाएगा, 10 पेपर्स में यूज करूंगी, तो मुझे इक्वेशन रिटर्न नहीं चाहिए बस। मुझसे नहीं हो रही थी कि वो 3 होगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, ओरली जब कर रही थी, तो मैंने ऑप्शंस पुट किया, सॉल्व हो गया। वहां पे किसी ने मुझसे नहीं पूछा मैंने कैसे किया। ठीक है, सो डोंट स्टिक टू अ मेथड। नहीं, सब्जेक्टिव में नहीं मानते हैं ना, हाँ, वो दिखाना पड़ता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ डिनोमिनेटर, और आता भी 2 मार्क्स में है, 1 मार्क में तो आप नहीं दिखाओगे चलेगा, 2 मार्क्स में आता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ डिनोमिनेटर लिखो, ऑफ अ रैशनल नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ डिनोमिनेटर, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है लेकिन कंफ्यूज कर जाता है। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर with decimal expansion, whose decimal expansion is 44.123. R. Prime factors of a denominator of a rational number whose decimal expansion is 44.23 R.
क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा कि क्या कह रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि आपके पास एक रैशनल नंबर है 44.123, ठीक है, ये रैशनल नंबर है 2.5 44.123 ये टर्मिनेटिंग है बाय 1000 होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बस, ठीक है। हाँ, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं ऑन द ऑनसेट, एक बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। इफ a square is equal to 22/25, then a is rational, irrational, both a and b, none। शुरू करें, ये तो हमें समझ में आता है क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आज। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट सी एट बी, सॉरी, राइट एंगल्ड एट बी, tan A is equal to √3, then cos A cos C minus sin A sin C is equal to, इजी इतना क्वेश्चन है ना ये, आपका राइट एंगल बी पर है तो बी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, तुमने ए की वैल्यू भी 60 निकाल दी, सी कितना हो गया 30, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, हाँ क्या लिखा होता है, इसकी फोटो क्लिक करना कभी कभी कर लोगे ना, क्या लिखा होता है देखे तो सही किसका हुआ है कनेक्ट। तो बी 90 डिग्री है, tan A is √3, A 30 डिग्री, A 60, C 30, cos A वैल्यूज पुट कर दो, cos 60 क्या होता है, अब जो cos 60 है वो sin 30 है, जो cos 30 है वो sin 60 है, क्या आंसर चाहिए, वैल्यू पुट कर दो, 0 है। cos 30 cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 माइनस 0। इतना इजी क्वेश्चन है, सच में बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखा, सारे क्वेश्चन देखे ही होंगे वैसे, मैं ये नहीं कह रही नहीं देखे होंगे, लेकिन मौके पे जब मतलब ऑन द स्पॉट हमें करना है ना तब नहीं होते हैं, बस देखे आप पेपर आकर देखोगे ना अपना पेपर, जब आपने जो गलतियां क्यों कहोगे ये कैसे कर दिए, तो आता था, बोर्ड्स में हर बार देखना आप कहोगे आता था क्यों गलती कर दी। बोर्ड का पेपर if angles of a triangle ABC are in the ratio 1:1:2, largest angle being C, देखिए की जगह सॉल्व करो, then value of निकालना है secant A by cosecant B minus tan A by cot, 0 1/2 1 √3। मुझे आंसर बताओ प्लीज।
बहुत इजी है, उसने बता तो दिया एंगल्स टू ट्रायंगल आर इन द रेशियो -1:2 तो एंगल्स की वैल्यू, हाँ एंगल्स आइसोस्सेलेस हो गया 45 45, तो आपका सी एंगल कौन सा हुआ ये, तो बाकी क्या हो गए 45 45। अब कुछ भी हो, सीकेंट ए को सीकेंट बी, सुन लो सीकेंट ए को सीकेंट बी साइन और कॉस के रेसिप्रोकल्स होते हैं, और 45 पे साइन और कॉस दोनों सेम है, तो कोसेकेंट भी ये सेम होगा 1, और tan a cot b भी सेम होते हैं 1 1 1 1 -1। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कर भी लोगे, एंगल्स भी निकालिए, वैल्यूज भी पुट करोगे, पर क्वेश्चन इतना इजी है कि समझ आता है कि हाँ मैम आप तो जीरो हाँ करो हाँ दिखाओ क्या है ये, तो ना मैं जान खाई हुई है इसमें, किससे कनेक्ट होता है, वीडियो बनाएंगे तो चले। Xiaomi MITV Smart Share Wi-Fi Display MFD Manager क्लाइंट डिवाइस है 7F72D73, ये कोई क्लाइंट डिवाइस कौन सी किसकी है, तुम्हारी तो नहीं है कुछ। वाईफाई से किसका कनेक्ट हुआ है, क्योंकि सेम वाईफाई से वो ले रहा है इसीलिए, पर ले रहा है वो Xiaomi का MI का ही लेता है, पर कौन सा MI है यहाँ पर, किसका है, तुम्हारा MI है, कितनी होना चाहिए MI किसका है यहाँ पर जिससे कनेक्ट होता है, तो बेटा अभी तो नहीं है ना, देखते हैं सर्च करते हैं इसको, चलो छोड़ो इसको, अब तुम आओ। क्या मेरे वाले वाईफाई से कनेक्ट है क्या यहाँ पे, क्यों करता है बस बहुत बार होता है, और ये मुझे भेजना वीडियो जरा पर्सनल भेजना, वैसे मत ग्रुप पे मत भेजना। ठीक है, ये समझ में आ गया, 1 - 1 0 हो गया, ठीक है समझ में आ गया, ये हमें वैल्यूज पुट करोगे तब भी आएगा, बट इजीली भी ओरली भी आंसर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये इजी है, HCF दिया हुआ है 336 और 54 का इज 6, फाइंड LCM 336 54। हाँ बिल्कुल सही है, पर काम करो, तो आपने कुछ नहीं करना है, 336 × 5 ये करना है हमें। चलो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर
probability of getting a number neither prime nor composite, neither prime nor composite in single throw of die. 1/6. ये चाहिए 1 आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शंस में 1 मत मार्क 1 1/6 5/6 2/3 ठीक है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है। चलो 10th क्वेश्चन लिखो a wire is in the shape of a circle now this is also a very easy question wire is in the shape of a circle of radius 21 centimeter rebent to form a square rebent करके square form कर दिया find the side of square आ तो जाएगा मुझे आंसर बताओ 33 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऑप्शन 33 है। पक्का तुम्हारा आंसर वायर को रीबेंड करके जब स्क्वायर बनाओगे तो क्या सेम होगा सर्कमफ्रेंस हाँ जी 2 पाई r इज इक्वल टू 4 साइड में कह रही हूँ क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है लेकिन वहां पर सिर्फ दिमाग चलना चाहिए तो रेडियस आपकी है 21 तो डिवाइड बाय 4 कर दोगे साइड विल बी 33 चलो नेक्स्ट लिखो difference between circumference and radius of a circle is 37 centimeter find the radius pi को लेना है 22/7 ऑप्शन दिए हुए हैं 3.5 7 और ना इसका ध्यान रखना आपसे पूछा क्या जाता है डायमीटर की रेडियस समझ में आ गया 22 2 पाई r 2 into 22/7 इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है 2 into 22/7 into r minus r is 37 r कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा 57/7 is 37 r और ये कैंसिल हो गया रेडियस आपके पास आ गया 7 नेक्स्ट मैं बाद में दुख नहीं होना चाहिए जो गलत किया उसकी जगह ये कर लेते हैं ना बस ये सोचता हूँ तो बेटर probability of an event is 0.05 what is probability of e naught ठीक है not e 0.05 0.01 0.90 0.95 ठीक है माइनस ठीक से करना है वो 0.5 दिख के ना कभी 9 मार्क कर देते हैं बड़े एक्साइटमेंट में आकर हाँ ठीक है तो वो चीज नहीं करनी बस इसलिए क्वेश्चन था डिफिकल्ट नहीं है क्या था ना हाँ मैं तभी कह रही हूँ इसमें मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस में क्या आता है बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट एंड ईगरनेस की नहीं आता इजी क्वेश्चन है वो गलती के चांसेस ना इवेंट नॉट ई इज दिस
And the find the probability of E happening. चलो ऐसा कुछ ना आपको एक ब्लॉक दिया था, ये क्वेश्चन बहुत लंबा था, मैंने इतना लिखा नहीं है। एक ना इंडिया का मैप दिया हुआ था और सिटीज की लोकेशन दी हुई थी, तो यहाँ पे ऐसे रैंडमली उन्होंने पॉइंट्स मार्क किए हुए थे कि दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पर कुछ मार्क किया हुआ था, और सी ये पॉइंट था और डी ये पॉइंट था। सो विद रेफरेंस टू एवरी सिटी उसने कहा था इनको हमने कोऑर्डिनेट में प्लॉट किया, तो इस तरह से कुछ बनकर आया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ई प्लेसेस को कोई नंबर नेम नहीं दिया होगा, बस इतना लिखा हुआ था कि जब इसने कोऑर्डिनेट में प्लॉट किया तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ठीक है, ये दिया होगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी which is 64 and D which is -61 is, बस ये क्वेश्चन था। नहीं केस स्टडी नहीं है ना, तभी तो केस स्टडी होती तो मैं फिर पूरा शायद लिख भी लेती, पर एक ही क्वेश्चन था ये। हाँ बस वहां पर बस इतना सा ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 1 ब्लॉक, बस यही चीज थी कि आप वो ब्लॉक का चीज जो मिस कर देते हो तो उसको भी हमें हाईलाइट करनी होती है। तो डिस्टेंस निकालो फिर फटाफट से। -6 -1 है बेटा, डी पॉइंट यहाँ है ना, सॉरी, -6 -1 फिर कॉपी किया मैंने। B is in third quadrant, it has to be both the negatives. Six plus 6, 12 का स्क्वायर, 144 आ गया, और साथ में क्या है, हाँ +25 हो गया ना, -4 -1 का प्लस होता है बीच में, पाइथागोरस की लगती है, हाइपोटेन्यूज निकालते हो हमेशा प्लस होता है। हाँ जी, 144 + 25, मैंने कहा मैंने माइनस करने के बाद भी कह रहे हो कि मैम मैंने गलत तो नहीं माइनस कर दिया। प्लस होता है, याद करना, वी ऑलवेज फाइंड पाइथागोरस थ्योरम के साथ हमने डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया था। प्लस बीच में क्यों आता है, बिकॉज हम हमेशा हाइपोटेन्यूज निकालते हैं राइट एंगल ड्रॉ करके, दैट इज व्हाई कहीं भी लो ये बीच में प्लस होगा, बीच में साइन प्लस होगा, ठीक है। बी पार्ट 13,000, इजी क्वेश्चन, फिर भी गलती करते हो। और देखो अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, ये ना आपके बोर्ड में कभी आया हुआ है, तो अभी भी चांसेस है 3√20 by 2√5. This is on simplification will give you rational, irrational, whole number, integer. अब किसका कनेक्ट, अब कुछ और कनेक्ट हुआ है ना, पर यार फोन किया ये कनेक्ट। इरेशनल, सिंप्लीफाई तो करो इसको।
टू रूट 45 को 45 को क्या लिख सकते हो 2 into 3 root 5 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 20 को लिख सकते हैं 3 into 2 root 5 by 2 root 5 so now I will take out 2 root 5 common तो ये आ जाएगा 3 plus 3 है ना by 2 root 5 ये कैंसिल हो गया 2 root 5 बटा एक ये 2 और एक root 5 बाहर गया ये 2 root 5 बाहर चला गया 3 plus 3 6 फिर ये कैंसिल हो गया इट इज अ होल नंबर इंटीजर कुछ भी लिख सकते हो लेकिन ये रैशनल जरूर तो आप इसको अच्छा ऑप्शन होगा आई विल टेक इट एज अ रैशनल रैशनल सबसे अच्छा होगा इसने होल नंबर नहीं लिखा ऐसे लिखा रैशनल इरैशनल बोथ ए एंड बी नन रैशनल इरैशनल नहीं हो सकता ना 0 इज रैशनल इरैशनल मतलब स्क्वायर रूट साइन चाहिए उसमें तो में स्क्वायर रूट साइन भी रखोगे तो 0 ही आता है 25 रूट 25 इज रैशनल क्योंकि उसमें से स्क्वायर रूट हट सकता है जिस नंबर में से आप स्क्वायर हाँ इसको भी सिंप्लीफाई करके ये ऑन द फेस ऑफ इट आपको इरैशनल लग रहा है लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है सिंप्लीफाई करने के बाद ये रैशनल वैसे रैशनल भी हो सकता है इरैशनल भी हो सकता है जैसे अब इन दोनों को ऐड किया ठीक है ना तो ये अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ 3 root 5 minus 3 root 5 दो इरैशनल्स को सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया प्लस माइनस कर दूं तो ठीक है ना नेक्स्ट लिखो अब इसमें ना क्वेश्चन दिया था आउट ऑफ द फॉलोइंग which is the incorrect statement for a quadratic polynomial out of the following 4 statements क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कौन सी सबसे ज्यादा मतलब इनकरेक्ट होगी नहीं कुछ नहीं ऐसे लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है ना नो रियल जीरोस इट हैज नो रियल जीरोस इट हैज 2 इक्वल रियल जीरोस नेक्स्ट इज 2 डिस्टिंक्ट जीरोस थ्री रियल जीरोस हाँ तुम बताओ भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है कोई रियल जीरो नहीं भी हो सकती 2 इक्वल जीरोस भी हो सकती हैं 2 डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं ठीक हो गया ना लेकिन 3 तो कभी रियल जीरोस हो ही नहीं सकती एट मोस्ट 2 होती है हाँ चलो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो 16th क्वेश्चन है अब ये ठीक है इसने लिखा है पॉइंट A x2 B डिस्टिंक्ट मतलब 2 3 x minus 2 x minus 3 डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट है आपका ग्राफ जो है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है 2 इक्वल जीरोस का मतलब उसने एक सिंगल पॉइंट पे टच किया अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी सा था बिकॉज आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नहीं है ठीक है A x2 B minus 3 4 and C 7 minus 5 are कोलिनियर पॉइंट्स वो एरिया वाला क्वेश्चन है नहीं फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे करोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x 63 minus 63 63 then minus 60 b नोट टेल कि मैं हम इससे डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस के साथ बिकॉज़ इसमें स्क्वायर रूट्स आएंगे डिस्टेंस में तो इट बिकम अ लिटिल टीडियस वर्क टू डू कि हम स्क्वायर रूट्स को आगे सॉल्व कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आप ये करोगे ना इसका स्क्वायर ab प्लस BC इज इक्वल टू AC ये वाला क्वेश्चन होता है ना ये वाला फॉर्मूला होता है हम डिस्टेंस निकालते हैं पर हमें नहीं पता पॉइंट्स की प्लेसमेंट कैसे है पहली बात तो दूसरी चीज जब भी मुझे ऐसी चीज निकालनी होती है आई अप्लाई द एरिया फॉर्मूला के एरिया पर ट्रायंगल निकाला अब यहाँ हाँ वो है नहीं है तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो एरिया पर ट्रायंगल 0 हो गया ना क्वेश्चन नहीं है आपको इसलिए आपको आता है ठीक है पर आप उसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए पर अगर आपको क्वेश्चन कोलिनियर पॉइंट्स का दिखता है तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कैन आल्सो बी प्रूव्ड थ्रू सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है A है x2 B ले लो किसी भी रेशो में पॉइंट्स ले लिया -3 4 C ले लिया 7 -5
डिस्टेंस से करोगे लंबा आएगा ये, ठीक है ना। हमें नहीं पता रेशो क्या है, लेट दैट रेशो बी k:1, और इस k:1 के बेसिस पर उसने दिया ना कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हमने कहा रेशो k:1 है, एक ही बार होगा ना k:1, ठीक है ना, एक बार रेशो ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, k:1 यूज करके b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ, k के टर्म्स में 7k प्लस x अपॉन k+1 एंड -5k प्लस 2 अपॉन k+1, ये -3 के इक्वल हो गया, ये -4 के इक्वल हो गया, ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन चेक करने का मतलब क्या होता है कि अगर 3 पॉइंट्स को मुझे कोलिनियर चेक करना है, मान लो x की जगह कोई वैल्यू 7, 8, 9 कुछ आपको दी होती है, आपको चेक करना होता, तो जो रेशियो आपकी x कोऑर्डिनेट से आ रही है ना, वही रेशियो y कोऑर्डिनेट से आनी चाहिए। कंडीशन ये होती है, पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे अगर ये रेशियो डिफरेंट आती है ना, तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, और सेम पे रेशियो सेम आएगी आएगी, ठीक हो गया। जिस रेशियो पर y कोऑर्डिनेट ने आंसर दिया, उसी रेशियो का आंसर x कोऑर्डिनेट भी देगा, वही रेशियो x कोऑर्डिनेट भी देगी। तो यहां से मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ, -5k + 2 = -4k - 4, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, -k = -6, k = 6, k की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका मतलब रेशियो इज 6:1। कुछ नहीं सोचना, अब यहाँ पे 6:1 पुट करके x की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू 6 पुट करके 7 × 6 प्लस x अपॉन 6 + 1 = -3, k की वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास -63 आ जाए। सेक्शन फॉर्मूला का, बिकॉज मुझे सैंपल पेपर में दिखा किसी ने, और आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो यूज करना ही नहीं है ना, हमें नहीं पता है, कर लोगे अच्छी बात है, कोई मेथड नहीं देखने वाला, बट मुझे नहीं यूज करना है, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, तो हाउ डू वी चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज द वे। But distance है without distance तो रख ले। बेटा डिफरेंट हो जाएगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें स्क्वायरिंग करो, आंसर्स -63 आएगा, या गो थ्रू ऑप्शंस, ऑप्शंस के थ्रू चेक करो, x की वैल्यू -63 रख के देखो, डिस्टेंस निकाल लो AB BC AC, लंबा होगा, पर अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन और नहीं है तो हम कर सकते हैं, नहीं आपके पास आएगा AB + BC = BC। चलो नेक्स्ट लिखो, दिस इज वन, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है A 04, B 00, C 30। सबसे इजी है ये, पेरीमीटर निकालना है, एरिया नहीं। हो गया, समझ में आ गया ना, एक साइड होगी 4, एक होगी 3, और एक पाइथागोरस लगाओगे 5, 3 + 4 + 5, सिंपल क्वेश्चन, पर एरिया में घूम जाते हैं, ठीक है, और ये ऑप्शन 6 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है, दिस इज 18th क्वेश्चन, O is a point on side PQ, O is a point on side PQ of triangle PQR such that, फिगर नहीं दी हुई थी इसमें, such that OP = OQ = OR, then which of the following is true?
ये ना सीधा सीधा सा एक रूल है ट्रायंगल्स का, मुझे सिर्फ आपको रिवाइज करवाना था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रूल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वैसे ही ये रूल है। अब एस कहीं दिया नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं एस क्या है, मैंने सिर्फ ऑप्शन पेस्ट कर दिया बस। O is a point on side PQR of हाँ नहीं, ये पता क्या कहा है, एक ट्रायंगल है PQR। देखो पहले मैं तो ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, PQR। PQ पर हमने एक पॉइंट O लिया, ठीक है, ये और ये डिस्टेंस सेम है OR। ये कब होता है, जब हो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल PQ इज द हाइपोटेन्यूज। जब आपका OQ, OP और OR सब सेम होता है। हेलो, हाँ जी, पता नहीं मैं ऊपर हूँ ना, हाँ जी, हाँ पापा ने बंद नहीं करवाई, पापा कहते नहीं चलनी है, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, उनको खाना खिला कर आई थी, खाना खिला कर आई थी। हम्म। ऐसे नहीं है ना, वो पता नहीं क्या है। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये वाला पार्ट। ये कंडीशन क्या होती है कि जो आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज लिख लो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड is equidistant from three vertices. It happens only in case of a right angle triangle. देखो, mid point of one side, mid point of one side is equidistant from three vertices of a triangle, then triangle is a right angle triangle. Midpoint होगा hypotenuse। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये आपकी रेडियस बन जाती है, ये एंगल इन सेमी सर्कल PQ डायमीटर बन जाता है। इसीलिए होता है कि एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसका ये रेडियस है सारे, ठीक हो गया। इसीलिए हमने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है और किसी में हो नहीं सकता, तो उसमें पाइथागोरस लिए चलेगा। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ अ क्वेश्चन की कहीं दिख जाता है ना तो गलती में मार्क कर दोगे, सिमिलैरिटी है कि हमें आता है, गलत मत करना। नेक्स्ट लिखा है, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें फिगर नहीं दी हुई। ट्रायंगल ABC DE is parallel to AB, CD is 3 centimeter, EC is 4 centimeter and BE is 6 centimeter. हेलो, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, 7 नहीं है, 7 पता नहीं, चेक करो एक बार। अच्छे से करो, ये सॉल्व ऐसे नहीं है, BE is parallel to AB।
मैम आंसर क्या है? डी पार्ट। डी और बी में शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं है आंसर, नहीं याद है। इसमें करना क्या है, DE is parallel to AB, तो AB आपकी ये साइड है, बस ये फिगर बनानी थी बस। CD is 3, EC is 4, BE is 6, so 3 upon x is 4 upon 6, तो ये आ जाएगा 4.5। चलाओगे?